में मिलेगी कुछ विशेष छूट। राज्य भर में निबंधन कार्यालय भी खुलेंगे। और झारखंड पुलिस को मिली आज कई बड़ी सफलता। देवघर में 12 साइबर अपराधी तो रामगढ़ में 8 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी जारी है। सभी दर्शकों से अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और 44 वर्ष से अधिक उम्र के जिन लोगों ने कोविड का पहला टीका लगवा लिया है, सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें तथा बार बार हाथ धोने और साफ सफाई का ध्यान रखें। देश में कोविड के सक्रिय और नए मामलों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट आ रही है। लगातार 20वें दिन संक्रमण नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों में 2,31,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए और स्वस्थ होने वालों की दर 92.48% हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि संक्रमित होने की दर 6.33% रही। 24 घंटों में सक्रिय मामलों की संख्या में 1 लाख से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इस सप्ताह 17,93,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं। साप्ताहिक और दैनिक आधार पर भी संक्रमण की दर कम हुई है। संक्रमण की साप्ताहिक दर 8.21 और दैनिक दर 6.57% है, जो कि लगातार 9वें दिन 10% से नीचे बनी हुई है। अब तक 2,61,00,000 से अधिक मरीज ठीक हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटों में 1,32,000 नए मामलों की पुष्टि हुई। इसी दौरान 3,207 लोगों की मौत हुई है। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटे में 609 नए मरीज मिले हैं, जबकि 1,449 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार इस दौरान 52,000 से अधिक सैंपल की जांच की गई। राज्य में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 3,38,383 है, जिनमें से 8,058 मामले सक्रिय हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 21,85,46,667 लोगों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में अब तक 21,85,46,000 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में 23,97,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। इधर झारखंड में अब तक 35,19,000 से अधिक लोगों को पहले चरण का टीका दिया जा चुका है और 7,19,000 से अधिक लोगों को टीके का दोनों डोज दिया जा चुका है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार 45 वर्ष से अधिक उम्र के 24,30,000 से अधिक लोगों ने टीका ले लिया है, जबकि 18 वर्ष से अधिक उम्र के 5,52,000 से अधिक लोगों ने टीका लगवाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज अपने परिवार के साथ कोविड-19 का दूसरा डोज लिया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि सभी राज्यवासी टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की यह कोशिश है कि जल्द से जल्द सभी का टीकाकरण हो सके। हमने कोरोना टीकाकरण का दूसरा डोज भी ले लिया और मुझे उम्मीद है आप सब लोग
इसके हिस्सा बन रहे होंगे और हर प्रयास हमारा जारी है कि आप सब लोगों को टीकाकरण हो और इस वैश्विक महामारी से आप बचें। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में स्पीक अप फॉर फ्री यूनिवर्सल वैक्सीनेशन सोशल मीडिया कैंपेन चलाया गया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो अपलोड कर प्रधानमंत्री से मुफ्त यूनिवर्सल टीकाकरण सुनिश्चित करने की मांग की गई। इस मौके पर डॉक्टर उरांव ने सभी को निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात कही। बदली जा रही है वर्तमान में दुनिया में कोरोना फैला हुआ है और दुनिया के सभी देश, जो मेरी जानकारी है, हमें जानकारी मिली है कि सभी देश इस नीति का पालन कर रहे हैं। सभी अपने नागरिकों को फ्री का टीका दे रहे हैं, चाहे अमेरिका हो चाहे यूरोप के कंट्री हो, ये सभी दे रहे हैं। ये भारत में ही ये कहा जा रहा है कि राज्य अपना खरीदे 18 प्लस के लोगों के लिए टीका और उनको दें। ये नीति अच्छी नहीं है, पुरानी नीति अच्छी है। भारत के हम नागरिक हैं। बोकारो जिले में कोविड-19 संक्रमण पर अंकुश को लेकर जोर शोर से टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। विधायक विरंची नारायण ने टीकाकरण अभियान को गति देने के लिए आज 4 वैक्सीनेशन वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर श्री विरंची नारायण ने कहा कि मोबाइल वैक्सीनेशन वैन की मदद से ग्रामीण इलाकों और दूर दराज क्षेत्र के लोगों को सहूलियत होगी और वैक्सीनेशन की गति में तेजी आएगी। बोकारो जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर कोविड-19 का टीका लेने के लिए लोग बढ़-चढ़कर आगे आ रहे हैं। वैक्सीन ले चुके लोगों ने बताया कि टीका लेने के बाद उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई। और मैं कोविड वैक्सीन का टीका लगवा चुकी हूँ। यह पूर्ण रूप से सुरक्षित है और मैं आग्रह करती हूँ कि सभी इस टीके को लगवाएं ताकि सब सुरक्षित रहे। प्रसाद महतो है। मैंने अभी कोविड का टीका लगवाया है। हमें कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है। आप सभी टीका लगवाएं। पलामू में लोग टीकाकरण को लेकर जागरूक नजर आ रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों में भीड़ उमड़ रही है। जागरूक लोग टीकाकरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। कई लोग तो टीका लेकर खुद की फोटो सोशल मीडिया में भी पोस्ट करते नजर आ रहे हैं। 1 जून को करीब 2000 लोगों ने कोरोना का टीका लिया। जिला के उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर सभी प्रखंडों में टीकाकरण केंद्र स्थापित किया गया है। इन टीकाकरण केंद्रों पर 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले तथा 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को निरंतर टीका दिया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और एक आपका वैक्सीन, अगर दोनों वैक्सीन जो ले लेता है तो गारंटी के साथ बोला जा रहा है कि उसका मौत, कोई बीमारी कोरोना कतनो लहर आएगा, उसका मृत्यु नहीं होगा कोरोना से। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का अनुपालन और कोरोना संक्रमण के फैलाव पर अंकुश को लेकर आज पलामू प्रमंडल के आयुक्त जटाशंकर चौधरी और डीआईजी राजकुमार लकड़ा ने अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट मनातू का निरीक्षण किया। दोनों पदाधिकारियों ने करमाही गांव का जायजा भी लिया। मौके पर आयुक्त ने कहा कि चेक पोस्ट पर विशेष चौकसी बरतना आवश्यक है ताकि संक्रमण से लोगों को बचाया जा सके। के तहत जो कोविड प्रोटोकॉल है और उसको जो चेकिंग करना है, ई पास देखना है, उसका कार्यान्वयन किस प्रकार हो रहा है उसको देखना था। यह जो बॉर्डर है, यहाँ पे चतरा से भी इसका बॉर्डर है, जो अंतर जिला बॉर्डर है, फिर अंतर्राज्य का भी बॉर्डर है सर, उसके स्थिति से भी अवगत होना था जी सर। तो उसी उद्देश्य से हम लोग आए थे। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि वर्तमान में नोवेल कोरोना वायरस के मद्देनजर
विद्यार्थियों के सत्र नियमितीकरण के लिए ऑनलाइन क्लास ही विकल्प दिख रहा है। लेकिन इस क्रम में यह भी ध्यान रखना होगा कि बच्चों में नकल की कुप्रथा न विकसित हो। राज्यपाल आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति और शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारियों के साथ विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों की समीक्षा कर रही थी। आपको एजेंडा मिल गया होगा और आप अपना अपना राइट अप उसी हिसाब से मुझे भेजे हैं, सबको शायद मिल गया होगा। फिर भी आज हम जो भी एजेंडा है उसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। लॉकडाउन के पीरियड में, कोरोना के पीरियड में आप सब बहुत काम किए हैं, उसको डिटेल में हम जाएंगे और आने वाले दिन में और हम क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो कोरोना की स्थिति खत्म नहीं हुआ है और ऐसे सुनने को आ रहा है कि थर्ड लहर भी आने वाला है। और इसीलिए इस परिस्थिति में हम अपने अपने यूनिवर्सिटीज में, डिपार्टमेंट में क्या क्या कर सकते हैं, बच्चे कैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं, यूनिवर्सिटी क्या क्या प्रॉब्लम फेस करता है, क्या क्या यूनिवर्सिटी किए उसके। राज्य में कई पाबंदियों के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का अगला चरण कल से शुरू हो रहा है। इसके तहत आगामी 10 जून तक संक्रमण के मामलों के आधार पर राज्य के 24 जिलों को 2 वर्गों में बांटा गया है। रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़, देवघर, गुमला और गढ़वा में संक्रमण के मामलों की अधिक संख्या को देखते हुए कपड़ा, जूता, गहना और कॉस्मेटिक्स की दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। शेष सभी 15 जिलों में इन दुकानों को खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। राज्य में कल से निबंधन कार्यालय भी खुल जाएगा। करीब 45 दिनों के बाद रजिस्ट्री का काम शुरू होने के कारण उम्मीद की जा रही है कि जमीन, घर और फ्लैट के साथ अन्य दस्तावेजों का निबंधन और कोर्ट मैरिज करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आदर्श किराएदारी कानून को आज मंजूरी दे दी। इसके माध्यम से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश अपने यहां मौजूद किराएदारी कानूनों में संशोधन कर सकते हैं अथवा इसके अनुसार नए कानून बना सकते हैं। इस व्यवस्था से देश भर में आवासों को किराए पर देने से संबंधित कानूनी प्रक्रिया में सुधार करने में मदद मिलेगी। इससे पहले जो प्रधानमंत्री जी की योजनाएं थी, द प्रोग्रामेटिक इंटरवेंशन, वन ऑफ द लार्ज स्कीम्स ऑफ दिस मिनिस्ट्री वाज द प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसमें डिमांड असेसमेंट हमारी थी कि करीब हमें 1 करोड़ नए आवास बनाने होंगे अंडर द डिफरेंट वर्टिकल्स। फिर जब हमने रिवाइज की डिमांड असेसमेंट को तो द फिगर केम टू 1 करोड़ 12 लाख। उसमें से हमने शायद 1 करोड़ 11 लाख जो आवास है that we have saturated, which means they have been sanctioned. शायद उससे अधिक भी हो, because every month the figure goes up. इसमें से nearly 48 lakh or 50 lakhs homes have already been handed over to the beneficiaries. और बाकी जो 50 लाख प्लस है उस पे भी बहुत जोरों से काम हो रहा है और आने वाले महीनों में they will also be handed over to the beneficiaries. So झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक आगामी 4 जून को अपराह्न 4 बजे से रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में होगी। कोरोना संक्रमण काल में लंबे अंतराल के बाद हो रही कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। देवघर पुलिस ने आज 12 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जिले के पुलिस अधीक्षक अश्वनी कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर पलाजोरी, मोहनपुर और मधुपुर थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी कर इन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 28 मोबाइल फोन और 54 सिम कार्ड, 12 एटीएम कार्ड, 11 पासबुक, 2 लैपटॉप और एक माइक्रो पॉस मशीन भी बरामद किए गए हैं।
में देवघर पुलिस के द्वारा 2 टीमों के द्वारा छापामारी की गई थी और उस छापामारी में कुल 12 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया है। उन गिरफ्तार अपराध कर्मियों के पास से 28 मोबाइल, 54 सिम, 12 ATM, 11 पासबुक, 2 लैपटॉप, 1 माइक्रो POS मशीन और 3 बाइक बरामद हुआ है। देवघर जिले के मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के दोरही गांव में 28 मई की रात को 8 अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। पुलिस की नकली वर्दी में आए अपराधी घर में साइबर अपराधी की छानबीन का नाटक करते हुए करीब 15,000 रुपये के चांदी के जेवरात लेकर फरार हो गए थे। जिले के पुलिस अधीक्षक अश्वनी कुमार सिन्हा ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर विभिन्न थाना क्षेत्रों से इन अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में एक दुकानदार को भी गिरफ्तार किया गया है। मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के दोरही ग्राम में अशोक राणा गृहस्थ के यहाँ पुलिस की वर्दी में घुसकर साइबर थाने का नाम लेकर उनके घर में लूटपाट किया था और लगभग 15,000 रुपये मूल्य का चांदी का जेवर लूट लिया था। वे आपस में पुलिस के नाम से संबोधित कर रहे थे और ऐसा विश्वास दिलाया कि ये सभी साइबर थाने से ही आए हुए हैं। रामगढ़ पुलिस ने गेल कंपनी के कर्मचारी के अपहरणकर्ताओं का खुलासा कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रभात कुमार ने बताया कि गिरोह के 15 में से 8 सदस्यों को रजरप्पा के जंगल से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से देशी पिस्तौल, जिंदा कारतूस, टांगी धारदार हथियार, त्रिपाल, कंबल और 2 मोटरसाइकिल के साथ 7 मोबाइल जब्त किया गया है। उन्होंने बताया कि गिरोह के शेष बचे 7 सदस्यों को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। प्रतीत होती है जंगल में लकड़ी काटने वाले लोग हैं, तो घूम रहे हैं। उसी में डीएसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में एक टीम बनाई गई थी। उस टीम में के शामिल सभी लोग काफ़ी अच्छे से काम करते हुए और जब वहाँ रेड किया गया तो उसमें कुल 8 लोग पकड़ाए और उनसे पूछताछ करने के बाद पता चला कि 7 अन्य लोग थे जो अंधेरा और जंगल का फायदा उठाते हुए भाग निकले। सरायकेला खरसावां जिले की पुलिस ने आमदा ओपी क्षेत्र से अवैध विदेशी शराब पकड़ा है। पुलिस ने इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। उसके पास से नकली विदेशी शराब की 48 बोतल बरामद किया गया है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के उपायुक्त अनन्य मित्तल ने आज जिले में कृषक जागरूकता के लिए कृषि विभाग द्वारा संचालित प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 50% अनुदानित दर पर किसानों को धान बीज उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। कृषक जागरूकता रथ के माध्यम से अधिक किसानों को इसकी जानकारी दी जाएगी। कृषि जागरूकता के लिए रवाना किए हैं जिला समाहरणालय से। ये सभी किसान भाइयों और बहनों के लिए जिनके यहाँ पर भी किसानी हो रही है, खेती हो रही है, उनको ये जागरूकता प्रदान करने के लिए है कि झारखंड सरकार 50% अनुदानित राशि पे बीज उपलब्ध करा रही है। इससे संबंधित सभी जानकारी इस जागरूकता वाहन के द्वारा ऑडियो मैसेज के द्वारा भी दी जाएगी। राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न हिस्सों में आज हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में एक कम दबाव का चक्रवातीय क्षेत्र बना हुआ है। इसका टर्फ लाइन बिहार से लेकर झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। इसका असर राज्य में देखने को मिल रहा है। इसके कारण अगले 4 जून तक राज्य में कहीं कहीं गर्जन के साथ बारिश और वज्रपात की संभावना है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, कोंकण और गोवा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तटीय आंध्र प्रदेश और यनम, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक, असम, मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, लक्षद्वीप और केरल और माहे आलम में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा का अनुमान है। केरल तट के साथ साथ दक्षिण पश्चिम, पश्चिम मध्य और दक्षिण पूर्वी अरब सागर, लक्षद्वीप क्षेत्र और कोमोरिन क्षेत्र में 40 से 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है।
कोडरमा जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा चलंत लोक अदालत सह कानूनी जागरूकता शिविर का आयोजन सदर प्रखंड के लरियाडीह पंचायत भवन में किया गया। प्राधिकार के रणजीत कुमार सिंह ने कहा कि लोग अपने अधिकारियों के प्रति सजग रहें और शिक्षित होकर देश के नवनिर्माण में अपनी अहम भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी आवश्यक है। लोग जागरूक होकर ही अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। श्री सिंह ने कहा कि इस चलंत लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है ताकि समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की किरण पहुंच सके। उन्होंने लोगों से दूसरों को जागरूक करने की अपील की। कोडरमा के जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रमोद राम की अध्यक्षता में हुई बैठक में धान अधिप्राप्ति, राशन उठाव व वैक्सीनेशन को लेकर चर्चा हुई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने राइस मिल के संचालकों को निर्देशित करते हुए कहा कि जिस पैक्स में अभी भी धान बचे हुए हैं उनका जल्द से जल्द उठाव करना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को निर्देश दिए गए कि राशन के उठाव और वितरण का मॉनिटरिंग करें। झारखंड जिम्नास्टिक संघ की ओर से कोविड-19 संक्रमण से भरे नकारात्मकता के इस दौर में खिलाड़ियों को मानसिक एवं शारीरिक दोनों रूप से स्वस्थ रखने के उद्देश्य से उत्साहपूर्वक 7 दिवसीय ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन जिम्नास्टिक शिविर सह कार्यशाला का आज शुभारंभ हुआ। कार्यशाला का उद्घाटन झारखंड जिम्नास्टिक संघ के सचिव निशिकांत पाठक ने ऑनलाइन गूगल मीट के जरिए किया। इस अवसर पर श्री पाठक ने कहा कि जिम्नास्टिक खेल सभी खेलों की जननी है। जिम्नास्टिक का खिलाड़ी किसी भी खेल में पीछे नहीं रह सकता। जिम्नास्टिक खिलाड़ी में स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, ताकत, अनुशासन जैसे काबिलियत पैदा होती है। उन्होंने कहा कि बच्चों को केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। इससे उनके साहस में वृद्धि होती है। चक्रवाती तूफान यास गुजर गया लेकिन अपने पीछे बर्बादी का मंजर छोड़ गया। खूंटी जिले के ओकड़ा पंचायत के कई गांवों के दर्जनों ग्रामीणों के कच्चे मकान इस तूफान में बिखर गए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया होता तो आज यह स्थिति नहीं देखनी पड़ती। ये जमींदोज कच्चे मकान यास तूफान की भयावहता की दास्तां बता रहे हैं। खूंटी जिले के तोरपा प्रखंड अंतर्गत ओकड़ा पंचायत के कई गांवों में इस तूफान से काफी नुकसान पहुंचा है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रधानमंत्री योजना को लेकर कई बार प्रशासन से गुहार लगाई गई लेकिन कोई लाभ नहीं मिला। उधर भी एक रूम है, उधर का भी कीजिएगा। ग्रामीणों का कहना है कि पंडरा गांव में शौचालय, पेयजल और सड़क समेत अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी घोर अभाव है। ऐसे पानी आया फिर रात को गिरा है, रात को गिरा था, पानी आया था, फिर सुबह हम ये खूटा सब लगाए, पानी आया, चावल पकड़ेंगे कि अपना बिस्तर पकड़ेंगे कि बर्तन पकड़ेंगे, वैसे निकल गए। पानी का भी दिक्कत होता है, कुआं हमको बहुत दूर जाना पड़ता है। एप्लीकेशन डाल चुके घर के लिए पर घर नहीं आया है और यहाँ सब चीज का बहुत दिक्कत होता है। बाथरूम भी हम लोग खुले में जाते हैं, बाथरूम भी नहीं है यहाँ। वहीं दूसरी ओर ओकड़ा पंचायत की मुखिया का कहना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना प्रखंड स्तरीय मामला है। वहीं शौचालय नहीं बन पाने के लिए मुख्य रूप से ग्रामीण ही जिम्मेवार हैं। वैसा तो नहीं गिरा है, कुछ अधूरा गिरा है, किसी का दीवार के गिरा है, किसी का छत गिरा है, ओकड़ा में गिरा है, पंडरा में गिरा है, कंडियोर में गिरा है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए जहां एक और प्रशासनिक संवेदनशीलता की जरूरत है, वहीं ग्रामीणों के सहयोग और जागरूकता से ही गांव का विकास संभव है। खूंटी से ज्योत्सना शीला डांग की रिपोर्ट। और अब देखते हैं स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें। योग गुरु आचार्य प्रतिष्ठा से सीखिए कंधों के लिए आसान व्यायाम। कंधे में जकड़न और दर्द की समस्या काफी लोगों को परेशान करती है। इसके लिए कौन सी योगिक क्रियाएं लाभकारी हैं, समझते हैं आचार्य प्रतिष्ठा जी से। वर्क फ्रॉम होम तो हम कर रहे हैं लेकिन
अपने स्वास्थ्य का ध्यान घर पर रहते हुए भी रखना बहुत आवश्यक है। जब हम बहुत प्रोलॉन्ग सिटिंग करते हैं, बहुत देर तक बैठ करके काम करते हैं, स्क्रीन पर काम कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, तब हमारे कंधे अक्सर स्टिफ हो जाते हैं और कंधों में जकड़न, अकड़ाहट रहने लगती है और वो कंधों का दर्द बढ़ते बढ़ते या तो गर्दन से होते हुए सर की तरफ जाता है या फिर कंधों से नीचे बाजू की तरफ आ जाता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने कंधों को रिलैक्स रखें। घर पर बैठे बैठे भी कैसे आप अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रख सकते हैं, शोल्डर्स को एक्सरसाइज दे सकते हैं, ये आज मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले अभ्यास में इस तरह से या तो वज्रासन में बैठेंगे या कुर्सी पर बैठ करके इसका अभ्यास करेंगे या फिर खड़े होकर के। चौकड़ी मार करके या क्रॉस लेग पोजीशन में इसका अभ्यास नहीं करेंगे। इस स्थिति में बैठना, कंधों को अप डाउन, झटका नहीं होना चाहिए, मूवमेंट शुड बी स्मूथ। इस तरह से 10 बार करना। दूसरे अभ्यास में कंधों को चक्राकार मूवमेंट देना, क्लॉकवाइज 10 बार और फिर 10 बार एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट देना। तीसरे अभ्यास में इस तरह से अपनी सबसे लंबी उंगली जो आपकी सेकंड फिंगर है उसको कंधों पे लगा देना और कोहनियों को मिलाना, ऊपर ले जाना, सर्कल बनाना, फिर एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से 10-10 बार क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। फिर इस तरह से कंधों की ही हाइट पर हाथों को फैला देना, कंधों से रोटेट करना फॉरवर्ड बैकवर्ड। जब आप बैकवर्ड करेंगे रीढ़ के निचले हिस्से तक इसका प्रभाव अनुभव होगा। फॉरवर्ड बैकवर्ड। ऐसा 10 बार करने के बाद हाथों को उठाना, स्ट्रेच करना, वापस ले आना, फिर से हाथों को उठाना, स्ट्रेच करना, वापस ले आना और फिर इस तरह से मूवमेंट दे करके पूरे शरीर को ढीला छोड़ देंगे। ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर तरीके से होने दें। ये बहुत सुगम सी क्रियाएं हैं। कंधों को एक्टिव रखिए, ये बहुत ज़रूरी अंग है आपका जो आपको रियलाइज़ नहीं होता, लेकिन इनमें अगर समस्या हो जाए तो ये रीढ़, बाजू, गर्दन, सर सबको इफेक्ट कर सकता है। आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, नियमित रूप से योगाभ्यास करते रहें। आप भी उठते, बैठते, चलते फिरते या कोई भी क्रिया करते समय अपने पोस्चर पर विशेष ध्यान दीजिए। साथ ही नियमित रूप से योगिक क्रियाएं कीजिए जिससे कंधों का दर्द आपको परेशान न करे। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज है डीडी न्यूज झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड डीडी न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में वैक्सीनेशन को बढ़ावा देने के लिए जिलों में भी तेजी से शुरू की जा रही है मोबाइल टीकाकरण वैन की सुविधा। मुख्यमंत्री ने टीका का लिया दूसरा डोज। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने विश्वविद्यालयों के कुलपति के साथ की वर्चुअल बैठक। कहा, विद्यार्थियों के सत्र नियमितीकरण के लिए ऑनलाइन क्लास ही विकल्प। स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान कल से 15 जिलों में कई पाबंदियों में मिलेगी कुछ विशेष छूट। राज्य भर में निबंधन कार्यालय भी खुलेंगे। और झारखंड पुलिस को मिली आज कई बड़ी सफलता। देवघर में 12 साइबर अपराधी तो रामगढ़ में 8 अपहरणकर्ता गिरफ्तार। सपनों के उस पार बसा है खुशियों का जहां, वहां तक है वहीं पर है उम्मीदों की उड़ान, उम्मीदों की उड़ान। ये कहानियां हैं उन योद्धाओं की जिन्होंने मुसीबतों के सामने हार नहीं मानी।